यह एक मिथ्या खास करके भूमिहार ब्राह्मण के दिमाग में डाला गया है कि भूमिहार और मेढक तौला नहीं सकते हैं। भूमिहार कोई मेढक जाति है जी? भूमिहार का तुलना हम शेर से करते हैं। आप 1000 मेढक को ले आओ, मैं बोड़ा में तौल करके दिखला दूंगा, लेकिन एक जिंदा शेर को तौलना मुश्किल है, असंभव वाली बात है। तो यह एक जब भारत का जनसंख्या मात्र 30 करोड़ 32 करोड़ था, उस समय भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे चंद लोग ही थे जिन्होंने खुद को फांसी पर चढ़ना कबूल किया, खुद को गोली मार ली, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी नहीं बर्दाश्त किए। ये उन्हीं लोगों में से, ये जितने भी लोग जुटे हैं उन्हीं लोगों में से एक हैं कि अगर सरकार को आंकड़ा रखना है तो आप सत्यता रूप से रखिए। अगर आप फर्जीवाड़ा करिएगा, अगर जाति के नाम पर शोषण करिएगा तो यह समाज बैठने वाला नहीं है। और उसी का उद्गार के रूप में बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया। तो फिर क्या आजाद भारत में जितनी पार्टियां बनी सबने कमोबेश हम लोग का शोषण ही किया है। तब हम लोग सोचने पर मजबूर हुए हैं और बैठ करके महापंचायत में निर्णय लेंगे कि आखिर आगे की रणनीति क्या हो। जब तो क्या लगता है कि आप इस मैदान को भर पाइएगा? अच्छा, मैदान को नहीं भरते तो इतना दूर से कहाँ से लोग आता है यहाँ पे? आप यही सोचिए, बेगूसराय काफ़ी था इस पूरे सभागार को भरने के लिए, लेकिन लोग बाहर से आ रहे इतने उत्साहित हैं कि हाँ क्या बात है भाई, क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में आप, हमको तौलिएगा, उतना हिम्मत है आपको? नहीं तोलाइएगा तो काहे तोलाएंगे हो? सरकार तो तौल दिया। सरकार किसकी है? जो सिर्फ 2% वाले हैं उसकी है, वो हमको तौलेंगे 2.56 वाले परसेंट, जो बताते हैं वो खुद। हम लोग अभी बेगूसराय में हैं और बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत होने जा रहा है और हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक जो है डॉक्टर सोनू शंकर जी हैं, पुष्कर जी हैं और तमाम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के तमाम लोग लगे हुए हैं। पिछले 6 महीने से लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इस भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत को सफल बनाया जाए। पुष्कर जी, क्या इस महापंचायत को का इतिहास लिखिएगा या इतिहास बन जाइएगा? नहीं, हम लोग इतिहास लिखने का काम किए हैं और बेगूसराय की धरती गवाह है। चाहे संसद से लेकर के, सदन से लेकर के रोड तक बेगूसराय की धरती लिखने का काम किया है। यह रामधारी सिंह दिनकर जी का धरती है और कल हम लोग इतिहास लिखेंगे जो सदियों तक लोग याद रखेंगे कि बेगूसराय में भूमिहारों ने महापंचायत करके, भूमिहार ब्राह्मणों ने महापंचायत करके अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने का काम किया है। क्या आवश्यकता पड़ गई भूमिहार महापंचायत करने का? भूमिहार तो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाता है और 2.5% आपका जनसंख्या है, तो फिर आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि भूमिहार महापंचायत किया जाए? सरकार कह रहा है कि आपका जनसंख्या 2.5% है, सुखी संपन्न लोग हैं, जमीन आपके पास है, तो फिर आवश्यकता क्या पड़ गई भूमिहार महापंचायत करने का? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि सरकार फेक डेटा रखा है। सरकार, हमको नहीं लगता है कि पूरे बिहार में जातीय जनगणना के लिए उनके कर्मचारी गए हैं और खास करके यह भूमिहार वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अगर हमको टारगेटेड नहीं किया जाता तो ठीक है, हम लोग कोई महापंचायतें नहीं करते, लेकिन परिवार में जब समस्या गंभीर होने लगता है तो लोग बैठ करके, परिवार के सदस्य आपस में समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं कि अब बाहरी जो ताकतें हैं हम पर हावी होने लगी, और ऐसी ताकतें जिसको हमने खून पसीने से सींचने का काम किया है। तो क्या लग रहा है भूमिहार और ब्राह्मण दोनों को एक मंच पर ला पाइएगा? ये लोग बोलते हैं कि लाना असंभव है, हर एक घर में भूमिहार ब्राह्मण में नेता पैदा हो जाता है, तो कैसे एक मंच पर ला पाइएगा? आ गए हैं लोग, लाना है। ये भीड़ का आप कैमरा घुमा करके देख लीजिए, बहुत लोग मतलब आ चुके हैं। यह एक मिथ्या खास करके भूमिहार ब्राह्मण के दिमाग में डाला गया है कि भूमिहार और मेढक तौला नहीं सकते हैं। भूमिहार कोई मेढक जाति है जी? भूमिहार का तुलना हम शेर से करते हैं। आप 1000 मेढक को ले आओ, मैं बोड़ा में तौल करके दिखला दूंगा, लेकिन एक जिंदा शेर को तौलना मुश्किल है, असंभव वाली बात है। तो यह एक मिथ्या हम लोगों के दिमाग में डाला गया है कि भूमिहार ब्राह्मण तौलाएगा नहीं, भूमिहार ब्राह्मण एक मंच पर आएगा नहीं। काहे नहीं आएगा? हमारे अधिकार की बात है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। हम सारे अपने सुख सुविधा को ताक पर रख करके अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि इसका भविष्य कैसे सुंदर हो। आज सोनू शंकर जी को थोड़ी दिक्कत है, इनका आप बेगूसराय में किन्हीं से पूछ लीजिए, इनको थोड़े दिक्कत है। आशुतोष जी को थोड़े कोई दिक्कत है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन ये वो लोग हैं जब भारत का जनसंख्या मात्र 30 करोड़ 32 करोड़ था, उस समय भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे चंद लोग ही थे जिन्होंने खुद को फांसी पर चढ़ना कबूल किया, खुद को गोली मार ली, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी नहीं बर्दाश्त किए। ये उन्हीं लोगों में से, ये जितने भी लोग जुटे हैं उन्हीं लोगों में से एक हैं कि अगर सरकार को आंकड़ा रखना है तो आप सत्यता रूप से रखिए। अगर आप फर्जी
निवारा करिएगा। अगर जाति के नाम पर शोषण करिएगा तो यह समाज बैठने वाला नहीं है। और उसी का उद्गार के रूप में बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया तो गया। फिर क्या मैसेज कल जो भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत होगा, इससे यहाँ के आवाम को क्या मैसेज दीजिएगा? अपने समाज को क्या बताइएगा? यहाँ की सरकार को क्या बताइएगा? नहीं, हम लोग तो बताने का प्रयास करेंगे कि भाई एकजुट होइए। आप जितने एकजुट हो चुके हैं और भी एकजुट होइए। आप दल से नहीं दिल से एकजुट होइए। और जो भी पार्टियां, चाहे कोई पार्टी हो, यहाँ पर हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करने जा रहे हैं, नहीं यह कहने जा रहे हैं कि आप फलना पार्टी को वोट दीजिए और फलना पार्टी को वोट नहीं दीजिए। आजाद भारत में जितनी पार्टियां बनी सबने कमोबेश हम लोग का शोषण ही किया है। तब हम लोग सोचने पर मजबूर हुए हैं और बैठ करके महापंचायत में निर्णय लेंगे कि आखिर आगे की रणनीति क्या हो। जब सरकार जातीय जनगणना पूरे प्रदेश में करवाई नहीं और फेक आंकड़ा रख दिया, उसके बाद एक फेक आंकड़ा और रखा गया कि 40% की 60% की 70% सब जमीन भूमिहारे के पास है। यह सब फेक आंकड़ा है और सरकार दूरगामी राजनीति के तहत काम कर रही है। यह बहुत ही प्रभावित करेगा। अगर हम नहीं सचेत हुए तो खुद तो बर्बाद हो ही रहे हैं। हमारे जो आगे आने वाला पीढ़ी है उसको हम क्या दे करके जाएंगे? डॉक्टर साहब, क्या लोग आपकी बातों को सुनेंगे? यहाँ पे लोग आएंगे? सवाल ये है, बेगूसराय में है, बेगूसराय ऐसे भी भूमिहारों का गढ़ है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या मिथिला, क्या मगध, क्या कोसी, क्या पूर्वांचल, हर एक जगह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप इस मैदान को भर पाइएगा? अच्छा, मैदान को नहीं भरते तो इतना दूर से कहाँ से लोग आता है यहाँ पे? आप यही सोचिए, बेगूसराय काफ़ी था इस पूरे सभागार को भरने के लिए, लेकिन लोग बाहर से आ रहे इतने उत्साहित हैं कि हाँ क्या बात है भाई, क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में आप? हमको तौलिएगा, उतना हिम्मत है आपको? नहीं तोलाइएगा तो काहे तोलाएंगे हो? सरकार तो तौल दिया। सरकार किसकी है? जो सिर्फ 2% वाले हैं उसकी है। वो हमको तोलेंगे 2.56 वाले %, जो बताते हैं वो खुद। उनकी कितनी परसेंटेज है जो सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं? मुख्यमंत्री किस आधार पर बने हुए हैं वो? उनको बताएंगे हम, उनको चैलेंज नहीं कर रहे हैं हम, अपना संख्या बल नहीं दिखा रहे हैं उनको, हमारे समाज को एकजुट कर रहे हैं। कल को हो सकता है कि यही समाज अगर एकजुट हो गया तो आपका सत्ता कहाँ से कहाँ जाएगा, चाहे केंद्र की बात करूँ या बिहार की बात करूँ, कहाँ से कहाँ जाएगा सोचना नहीं पड़ेगा उनको। अगर भूमिहार ब्राह्मण एक हो गया तो सिंहासन भी डोलेगा। डोलिए, कल रात में भूकंप आ गया था नहीं, कल रात में भूकंप आया था जी, वो समझ गया था। हम लोग कहते हैं ना वो बात कि जब राज तिलक करीब आ रहे हैं फरसाधारी तो आ गया, कल भूकंप आ गया। वो पहले का चेतावना था कि भूकंप आ गया, सतर्क हो जाओ नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप लोग को। कल का तैयारी क्या है, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया है जो लोग बाहर से आ रहे हैं? जी आप देख ही सके हैं कि पंडाल तो हो ही गया। आगे हम लोगों ने यहाँ पे कॉलेज के परिसर में ही खाने की और रहने की व्यवस्था की है और मेरे ख्याल से किसी भाई लोगों को दिक्कत ना हो यहाँ पे, उसकी समुचित जिम्मेदारी हम लोग ने अपनी तय की है और कोई दिक्कत नहीं होगा इन लोगों को। रैली उली भी निकाला जाएगा परसों तो रैली क्या हो, रैला होगा कि रैली थोड़ी होता है, रैला होगा। और जो बोलते हैं ना 2-4% यहाँ पे आके गिन ले कितना सर है, सर नहीं गिनना चाहते थे वो, एक साथ देते हैं सर अपना। यहीं पे हम बेगूसराय का जनसंख्या के लिए दिखा देंगे उनको, जो हमको कहते हैं हम लोग 55 लाख वोटर सिर्फ यहाँ दिखाते हैं, हमको 37 लाख आबादी हमारी है। या किसका ये जो गणित है किसका खराब है ये बताइए हमको। या सरकार का जो गणित है वो खराब है या जो आपका जो चुनाव जो आयोग है उसका आंकड़ा गलत है? कोई हमसे तो कुछ नहीं पूछा गया कौन जाती है आपको। हम तो गर्व से तैयार थे कहने के लिए कि हाँ भूमिहार है हम, और गर्व से कहने के तैयार थे क्योंकि हम कभी शोषक रहे ही नहीं, सब दिन पोषक ही रहे हैं हम। तो युद्ध स्तर पे तैयारी चल रहा है 5 नवंबर का, और 5 नवंबर में बेगूसराय भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत होने जा रहा है। कितने लोग आएंगे इसका जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन तैयारी देखने के बाद लगता है कि जो है ना यहाँ पे भूमिहारों और ब्राह्मण का महाजुटान होने वाला है और बेगूसराय एक बार फिर से इतिहास रचने वाला है।